नमस्कार दोस्तों, वास्तु ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीढ़ियों के बारे में। चाहे किसी का घर हो, दुकान हो या कोई फैक्ट्री हो, सभी में छत पर जाने के लिए सीढ़ियां बनाना बहुत ही जरूरी है। आजकल सीढ़ियों के बिना किसी भी भवन का निर्माण अधूरा ही माना जाता है, इसलिए ये सीढ़ियां घर में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। वास्तु शास्त्र में सीढ़ियों का बहुत ही महत्व है। सीढ़ियां हमारी उन्नति से भी संबंध रखती हैं। यदि घर में सीढ़ियों का निर्माण सही वास्तु सिद्धांतों के अनुसार हो तो ये सीढ़ियां हमारे लिए सदा कामयाबी और सफलता की सीढ़ियां बन सकती हैं और हम जीवन में सुख, समृद्धि, खुशहाली, धन दौलत सब कुछ एक साथ पा सकते हैं। लेकिन घर की सीढ़ियों का निर्माण वास्तु शास्त्र के सही सिद्धांतों के अनुसार ना हो तो घर के स्वामी और सदस्यों को अनेक प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार सीढ़ियों का निर्माण किस दिशा में होना चाहिए और घर में सीढ़ियां बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। घर की पश्चिम और दक्षिण दिशा सीढ़ियां बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ होती हैं, क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की इस दिशा को हमेशा ऊंचा और भारी रखना अत्यंत शुभ होता है। घर में सीढ़ियों को भी एक भारी निर्माण माना जाता है, इसलिए यह दिशा सीढ़ियां बनाने के लिए सबसे आदर्श दिशा मानी जाती है। इस दिशा में सीढ़ियों का निर्माण करने से घर के सदस्यों की बहुत उन्नति होती है और घर के मुखिया को अपने जीवन में यश की प्राप्ति होती है। घर में धन और सुख समृद्धि की कभी कोई कमी नहीं रहती और घर में हमेशा धन संपदा का वास रहता है। इसलिए घर की दक्षिण और पश्चिम दिशा में सीढ़ियों को बनाना बहुत ही उत्तम माना जाता है। सीढ़ियों का कुछ स्थान छोड़कर पश्चिम दिशा की तरफ बनाना चाहिए। सीढ़ियों को बिल्कुल दक्षिण, पश्चिम या नैऋत्य कोण में कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यह स्थान स्थिरता का प्रतीक है। इस स्थान पर हमेशा घर के मुखिया या कमाने वाले का कमरा होना चाहिए, ताकि उस व्यक्ति को हर क्षेत्र में स्थिरता और सफलता मिल सके। इसके अलावा वास्तु पुरुष के पाँव भी इसी दिशा में है। अगर इस स्थान पर सीढ़ियां हैं, तो सीढ़ियों के भारी वजन के कारण वास्तु पुरुष के पाँव को नुकसान होगा, जिसके कारण घर के स्वामी और सदस्यों को जिंदगी में स्थिरता मिलने में मुश्किलें होंगी। इसलिए घर के दक्षिण, पश्चिम या नैऋत्य कोण में सीढ़ियों का कुछ स्थान छोड़कर पश्चिम दिशा की तरफ बनाना ही उचित होता है। यदि किसी कारणवश आप दक्षिण या पश्चिम में सीढ़ियों का निर्माण नहीं कर सकते, तो दूसरे विकल्प के रूप में घर के उत्तर पश्चिम या वायव्य कोण में कुछ स्थान छोड़कर पश्चिम दिशा की तरफ भी सीढ़ियों को बनाया जा सकता है। लेकिन सीढ़ियों को बिल्कुल उत्तर पश्चिम या वायव्य कोण में कभी नहीं बनाना चाहिए। सीढ़ियों को हमेशा ज्यादा से ज्यादा पश्चिम दिशा की तरफ बनाना ही उचित माना जाता है। घर में जगह की कमी के कारण घर के पूर्व या अग्नि कोण में भी सीढ़ियों को बनाया जा सकता है, लेकिन इस दिशा में सीढ़ियां हमेशा हल्की बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिशा में सीढ़ियां बनाने से संतान के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हमेशा बना रहता है और घर का वातावरण भी अशांत और तनावपूर्ण रहता है। घर या भवन में सीढ़ियों को उत्तर पूर्व या ईशान कोण में कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की इन दिशाओं को हमेशा नीचा और हल्का रखना उत्तम माना जाता है। लेकिन सीढ़ियों को इस स्थान पर बनाने से यह स्थान भारी हो जाता है। इससे घर की सुख शांति भंग हो जाती है। घर की उत्तर दिशा में सीढ़ियां बनाने से धन हानि की संभावना बढ़ जाती है। घर की पूर्व दिशा में सीढ़ियां बनाने से वहां पर निवास करने वाले सदस्यों का स्वास्थ्य सदा खराब रहता है। घर में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं और घर के हर एक सदस्य को हृदय रोग भी हो सकता है। अगर घर के ईशान कोण में सीढ़ियां बनी हो तो आर्थिक नुकसान, स्वास्थ्य की हानि, नौकरी या व्यवसाय में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। घर के संतान के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। घर के सदस्यों की उन्नति रुक जाती है। इसके अलावा घर के सदस्यों को जिंदगी में प्राप्त होने वाले अवसरों की कमी हो जाती है। इसलिए घर के उत्तर पूर्व या ईशान कोण में सीढ़ियों को कभी नहीं बनाना चाहिए। घर के मध्य भाग या ब्रह्म स्थान में सीढ़ियों को कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इस स्थान से ही ऊर्जा पूरे घर में प्रवाहित होती है। इस स्थान पर सीढ़ियां होने से घर के सदस्यों को आर्थिक नुकसान हो सकता है और घर के लोगों को अनेक प्रकार की नाइलाज बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए घर के मध्य भाग या ब्रह्म स्थान में सीढ़ियों को कभी नहीं बनाना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार सीढ़ियों के स्टेप्स का भी ध्यान रखना चाहिए। घर में सीढ़ियों को तंग और ऊंचा बनाना भी उचित नहीं माना जाता है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देती हैं। इसलिए सीढ़ियों को हमेशा चौड़ा और खुला बनाना उत्तम होता है और सीढ़ियों के स्टेप्स की ऊंचाई भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
घर या भवन में सीढ़ियाँ हमेशा क्लॉकवाइज होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि सीढ़ियों का घुमाव हमेशा घड़ी की दिशा में होना चाहिए। घर की सीढ़ियाँ हमेशा घड़ी की तरह पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर और उत्तर से पूर्व दिशा की तरफ मुड़नी उचित होती है, क्योंकि पृथ्वी भी इसी दिशा में घूमती है। इसीलिए सीढ़ियाँ चढ़ते समय एनर्जी बहुत ही कम खर्च होती है। इसलिए चढ़ते समय सीढ़ियाँ हमेशा दाईं ओर मुड़नी चाहिए, चाहे घुमाव कितनी भी हो। घर या भवन में सीढ़ियों को एंटी क्लॉकवाइज बनाने से बचना चाहिए। घर की सीढ़ियाँ कभी भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार टूटी हुई सीढ़ियों को अशुभ माना जाता है। इसीलिए जल्द से जल्द टूटी हुई सीढ़ियों की मरम्मत करवा लेनी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार सीढ़ियों के नीचे शौचालय और बाथरूम नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सीढ़ियों के नीचे शौचालय और बाथरूम बनाने से घर की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। घर के सदस्यों की सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है और घर में हमेशा छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा होता रहता है। सीढ़ियों के नीचे किसी भी प्रकार का कूड़ा करकट, कूड़ेदान, जूते, चप्पल आदि नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये सब घर के स्वामी और सदस्यों के लिए अशुभ फलदायी होते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार सीढ़ियों के नीचे फिश एक्वेरियम या जल से संबंधित कोई भी चीज ना रखें। ऐसा करने से आपके घर में खुशियों की कमी रहेगी और घर के सदस्यों को धन कमाने के लिए बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए सीढ़ियों के नीचे जल से संबंधित कोई भी चीज नहीं रखनी चाहिए। सीढ़ियों के नीचे शयन कक्ष भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सीढ़ियों के नीचे नकारात्मक ऊर्जा होती है, जिसके कारण उस कक्ष में सोने वाले सदस्यों को नींद कम आती है और वह व्यक्ति बेचैनी महसूस करता है, जिसके कारण कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। घर या भवन में सीढ़ियों के स्टेप की संख्या हमेशा विषम होनी चाहिए। सीढ़ियों के स्टेप्स की संख्या हमेशा इस प्रकार होनी चाहिए कि उसे 3 से भाग दें तो 2 शेष रहे, जैसे 11, 17, 23, 29 आदि की संख्या में बनी सीढ़ियाँ बहुत ही उत्तम मानी जाती हैं। सीढ़ियों के नीचे कभी भी रसोई घर नहीं बनाना चाहिए। इससे घर में ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे घर में धन की कमी और धन की बचत में काफी परेशानी आती है और घर में लड़ाई झगड़ा भी होता रहता है। घर में 2 सीढ़ियों को आमने सामने कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा एक दूसरे से वाइब्रेट करके और भी ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिससे घर में अशांति फैलती है। इसलिए घर में 2 सीढ़ियों को कभी भी आमने सामने नहीं बनाना चाहिए। घर या मकान में सीढ़ियों को मुख्य द्वार से दिखाई देते हुए नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है घर के मुख्य द्वार पर खड़े व्यक्ति को सीढ़ियाँ दिखाई नहीं देनी चाहिए, क्योंकि चीनी वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसी स्थिति वाली सीढ़ियों के कारण मकान के चुंबकीय भाव में क्रोध उत्पन्न होता है, जिससे घर में छोटी छोटी बातों पर मतभेद उत्पन्न होता है और इसका प्रभाव घर के मुखिया पर पड़ता है। सीढ़ियों के सामने उसका प्रतिबिंब दिखाने वाला आईना नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सीढ़ियों की नकारात्मक ऊर्जा दुगनी हो जाती है। सीढ़ियों के दोनों तरफ रेलिंग लगी होनी चाहिए और सीढ़ियों का आरंभ त्रिकोण सीढ़ियों से भी नहीं होना चाहिए। सीढ़ियों के शुरू और अंत में द्वार लगाने चाहिए। नीचे वाले दरवाजे से ऊपर वाला दरवाजा थोड़ा छोटा होना चाहिए। सीढ़ियों पर काला और लाल रंग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा नीले रंग से भी थोड़ा बचना चाहिए। घर के मुख्य द्वार के सामने सीढ़ियों को कभी नहीं बनाना चाहिए। कई ऐसे घरों में जहां 2 मंजिला मकान बना होता है, वहां अक्सर यह देखने में आता है कि लोग ऊपर का घर किराए पर दे देते हैं और नीचे की मंजिल पर खुद रहते हैं और ऊपर की मंजिल पर पहुंचने के लिए सीढ़ी घर के अंदर दाखिल होते ही मुख्य द्वार के सामने ही बनवा देते हैं। लेकिन सीढ़ियों की यह स्थिति एकदम गलत है, क्योंकि किराएदार दिनों दिन उन्नति करते हैं, लेकिन मकान मालिक को आर्थिक तकलीफ से गुजरना पड़ता है। इसीलिए मुख्य द्वार के सामने सीढ़ियों को कभी नहीं बनाना चाहिए। सीढ़ियाँ कभी भी उत्तर या पूर्व की दीवार से जुड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी मजबूरी वश बनानी पड़े तो उत्तर या पूर्व की दीवार से कम 3 इंच की दूरी पर बनाने से घर वास्तु दोष से मुक्त होता है। लेकिन दक्षिण और पश्चिम दिशा में सीढ़ियाँ दीवार से मिली हुई बनानी चाहिए। घर में सीढ़ियों का स्थान हमेशा खुला रखना चाहिए, लेकिन अगर आप सीढ़ियों के नीचे की जगह को खाली नहीं रखना चाहते तो आप इसमें स्टोर रूम बनवा के इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।